अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो बेटा हम एक्चुअली जो पिछला लेक्चर था दैट वाज रिगार्डिंग द कोलिजन्स। नाउ इन ऑर्डर टू अगर हम नाउ इन ऑर्डर टू स्टडी इट फर्दर स्पेशली इन वन डायमेंशंस एंड टू डायमेंशंस, फर्स्ट वी मस्ट नो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। देखो इन एक्चुअल प्रैक्टिस जब भी कोलिजन होता है यानी कि रियल ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जब भी कोलिजन होगा तो ना तो वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा और ना ही वो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। दैट्स व्हेनेवर कोलिजन विल टेक प्लेस बिटवीन द रियल ऑब्जेक्ट्स इट विल नेदर बी परफेक्टली इलास्टिक और इट नेदर इट नॉर इट विल बी परफेक्टली इलास्टिक। रादर ये जो कोलिजन होता है इट इज़ इम्परफेक्ट और इट्स यूजुअली कॉल्ड एज सेमी इलास्टिक कोलिजन। जो कंडीशंस एक्चुअली फुलफिल करने के लिए यानी इलास्टिक बनने कोलिजन होने के लिए या इन इलास्टिक कोलिजन होने के लिए वो एक्चुअली परफेक्टली फुलफिल नहीं होती है। दैट्स वाई जो रियलिटी में जो कोलिजन होती है वो परफेक्टली ना तो इलास्टिक होता है ना इन इलास्टिक, रादर वो क्या होता है, वो होता है सेमी इलास्टिक कोलिजन। तो देयरफॉर जो डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ए कोलिजन वो डिटरमाइन किया जाता है बाय द कोफिशिएंट ऑफ द रेस्टिट्यूशन। दैट्स वी कैन कैलकुलेट और रादर वी कैन से द डिग्री ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ ए कोलिजन इट इज़ यूजुअली कैलकुलेटेड और डिटरमाइंड बाय क्वांटिटी कॉल्ड एज द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। यानी कि अस हेको वनित कि अख कोलिजन कोता इलास्टिक ओस यानी कत हदस तान ओस इलास्टिक, तो therefore that is usually calculated by this coefficient of restitution. तो usually we will define this coefficient of restitution collision के लिए it is defined as the ratio of the relative velocity of separation after the collision to that of the relative velocity of approach before the collision. यानी कि इसे simply define करा कि ऐसा ratio आसा कि velocity of separation यानी object जो पान में real object जो collide करन पत क्या velocity रोज relative velocity क्या होगी उन दो objects के दरमियान यानी collision के बाद to that of the that is the this relative velocity of approach before this collision यानी collision गसन ब्रुह क्या relative velocity उस दरमियान लेलम आख एक approaches करना that is this coefficient of restitution E it is simply the relative velocity of separation after collision यानी collision गेल गो इलम collide आख एक सहित गई पत क्या रोज relative velocity पान में and to that of the relative velocity of approach यानी कि collision गसन ब्रुह इलम approaches आख एक करा। तो therefore वो actually the ratio of these two things gives us the E that is the coefficient of restitution। restitution इसको coefficient of resilience भी कहते हैं। So therefore E will be simply equivalent to V2 which is the this final velocity V2 minus V1 that's the relative velocity of separation, a final velocity of second body, a final velocity of first body to that of the relative velocity of the approach before collision. That's this is the velocity of object A first object and to that of this initial velocity of object B। मैंने लिखा भी है u1 u2 वेलोसिटी ऑफ टू बॉडीज बिफोर कोलिजन है और v1 v2 है वेलोसिटी ऑफ बॉडीज आफ्टर द कोलिजन। तो देयरफॉर इन्हीं का रेशो एक्चुअली हमें क्या प्रोवाइड करता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो देयरफॉर यूजुअल सी बात है कि एक्चुअली कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमें दिखा देता है कि एक्चुअली कि ये जो ये जो हमारे पास कोलिजन्स होते हैं ये इलास्टिक थे या पर इन इलास्टिक थे, तो वो एक्चुअली वही देता है कि किस हद तक एक्चुअली दिस जो कोलिजन था अप टू व्हाट स्टैंडर्ड अप टू व्हाट पॉइंट इट वाज इलास्टिक और इन इलास्टिक। अब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए यानी कि अगर आपके पास परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो तो यूजुअली उसमें क्या होता है जो दो बॉडीज होते हैं वो स्टिक टुगेदर होती है। वो मैंने आपको वो एक्चुअली क्या होता है जो इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है तो वहाँ पे क्या होता है जो जब दो बॉडीज एक्चुअली एक दूसरे से टकराएंगे तो वहाँ पे कुछ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं होता है। तो देयरफॉर वो आपको पता है जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगी वहाँ पे कोलिजन की वो एक्चुअली इक्वल होगा टू द दिस वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। यानी ये वेलोसिटी सन ऑब्जेक्ट जो आके जो काइनेटिक एनर्जी उनके पास थी, एनर्जी जो उनके पास थी जब वो कोलाइड उन दोनों ने एक दूसरे के साथ किया वो उसी वेलोसिटी से एक्चुअली उस कोलाइड होने के बाद चलेंगे। दैट देयर विल बी नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। दैट इज जो वहाँ पे एक्चुअली दिस v2 माइनस v1 है इट शुड बी इक्वल टू द u1 माइनस u2। यानी इनिशियल विल दिस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एस दिस relative velocity of this relative velocity after collision. So therefore these two will be equal, so therefore coefficient of restitution will be 1. So therefore for perfectly elastic collision the coefficient of restitution is 1, whereas for the perfectly inelastic collision वो है एक्चुअली जब दोनों ऑब्जेक्ट स्टिक टुगेदर होते हैं, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कोलाइड करेंगे इट इज अ परफेक्टली दिस inelastic collision they will stick together गसन आके के से लूरित जुड़ित गसन पत पाकि अकी बॉडी। सो देयरफॉर तो उस वक्त क्या होगा तो ये आपकी जीरो बन जाएगी, द रिलेटिव वेलोसिटी जो बन जाएगी आफ्टर द कोलिजन वो जीरो बन जाएगी बिकॉज ये पैक एज अ सिंगल बॉडी तम पात। सो देयरफॉर रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर सेपरेशन क्या बन जाती है, जीरो। तो दैट इज वाई जो आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वो क्या बन जाता है, जीरो। सो देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर द परफेक्टली इनेलास्टिक कोलिजन वो क्या होता है,
वो जीरो होता है। फॉर अदर कोलिजन, जो बाकी जो कोलिजन रहते हैं इन बिटवीन, उनका वैल्यू जो लाई करता है दैट इज द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर अदर कोलिजन विल लाई बिटवीन 0 एंड 1, दैट इज 0 लेस देन ई और लेस देन 1। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिए, जो कोलिजन यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं एक्चुअली इट इज फॉर दोज वी आर डिस्कसिंग इट फॉर क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड सिस्टम्स, यानी एक्चुअली इसमें ना तो मास कुछ लॉस हो रहा है और इसमें एक्सटर्नल फोर्सेज भी इस सिस्टम पे एक्चुअली एक्ट नहीं होते। दैट्स वाई चूंकि नेग्लेक्टिंग अदर दी जो फोर्सेज वहाँ पे होंगे, फ्रिक्शनल फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, तो वो नेग्लेक्ट हम करते हैं। दैट्स वाई हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं और वहाँ पे मास लूज भी नहीं होता हमारा, तो दैट्स वाई हम इसको क्लोज्ड सिस्टम पे लेते हैं। नाउ हाउ टू यूजुअली कैलकुलेट दिस डिटरमाइन दिस ई, तो एक्चुअली इस कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम दो स्फीयर्स लेते हैं। दो स्फीयर्स हम सब मास है स्मॉल एम एंड कैपिटल एम। एक छोटी बॉडी है, अब स्मॉल ए बॉडी इज हैविंग मास स्मॉल एम एंड बी बॉडी इज हैविंग मास कैपिटल एम, वेयर एम इज ग्रेटर देन एम। जो मास है इस बी बॉडी का है वो ग्रेटर देन एम बॉडी ए बॉडी से है। तो एक्चुअली इनको हम सस्पेंड करते हैं जस्ट लाइक दैट ऑफ द सिंपल पेंडुलम। इनको हम सस्पेंड करते हैं सच दैट देयर इज अ लाइट कंटैक्ट बिटवीन दीज टू बॉडीज। इनको हम इस तरह सस्पेंड करते हैं कि ये आखिर थोड़ा बहुत जुर्वत, ठीक है ना, नॉर्मल पोजीशन है, जिस मेन पोजीशन इनकी है। अगर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस बॉडी ए दैट इज इस स्फीयर ए को हम लेके जाएंगे, वी विल टेक इट टू सम हाइट एच, किसी हाइट एच पे हम लेके जाएंगे, इसको एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके जाएंगे, तो इस बी को ऐसे ही रहने देंगे। सो देयरफॉर लेट जब हम उस स्फीयर को टू द हाइट एच पे लेके जाएंगे एंड इसको हम डिस्प्लेस करेंगे टू द हाइट एच और उस वहाँ पे उसको हम छोड़ देंगे, मैंने एरो भी बनाया है। देन ये क्या आएगा, ये सीधा वहाँ से आएगा और टकराएगा किससे, बी के साथ। दिस बॉडी ए फ्रॉम द हाइट एच, नाउ इट विल कम एंड इट विल कोलाइड विद द बॉडी बी। नाउ जो वेलोसिटी इसकी है, नाउ द वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी ए विच इट एक्वेयर्स व्हेन इट स्ट्राइक्स द बी, यानी वो वेलोसिटी जब ये बॉडी योतन हाइट ना एत्रो यल ये वापस युथी टकराया बी से अतस कसा वेलोसिटी आपने वन डायमेंशन में पढ़ी थी, वो काइनेमैटिक्स में मैंने आपको पढ़ाया था कि एक्चुअली वो वेलोसिटी कितनी होगी, दैट्स वेलोसिटी एट द ग्राउंड, वहाँ पे हमने पढ़ा था। ये सेम वही वेलोसिटी होगी, दैट्स u1, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी ए, दैट विल बी अंडर रूट 2gh। और इनिशियल वेलोसिटी बी की क्या है, जीरो है, चूंकि इनिशियली रेस्ट पे है तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी इज जीरो। नाउ जैसे ये कोलाइड करेंगे तो देयरफॉर बी क्या करेगा, रेज हो जाएगा, क्योंकि जी इस पे फोर्स लगा देगा तो ये रेज हो जाएगा, लेकिन ये बॉडी ए खुद रिबाउंड होगी। अब जिस डिस्टेंस पे हम इसको पहले लेके गए, हाइट एच पे हमने इसको छोड़ा था, तथ नहीं वायत नहीं है कि रादर ये उससे थोड़ी कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। सो देयरफॉर रादर मैंने यहाँ पे कहा इट विल ट्रेवल बैक, इट विल रिबाउंड बैक टू हाइट h1 व्हाइल एज बॉडी बी आफ्टर कोलिजन विल मूव टू द हाइट h2। तो ठीक है ना, ऑन कोलिजन आफ्टर द कोलिजन लेट बी राइज टू हाइट h2 एंड ए रिकॉइल्स बैक टू द हाइट h1। क्योंकि ये छोटी बॉडी है तो देयरफॉर ये रिकॉइल बैक होगी, ये बड़ी बॉडी है थोड़ी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी एंड कुछ हाइट h2 पे जाके जाएगी। तो देयरफॉर v1 कितना होगा ना, v1 इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी v1, यानी कि आफ्टर कोलिजन, दैट्स वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। तो 1 सेकंड इस इक्वेशन से जाएगा 2gh1, क्योंकि h1 हाइट पे जाता है, तो देयरफॉर व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी ऑफ बॉडी b आफ्टर कोलिजन, इट विल बी 2gh2। तो देयरफॉर नाउ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के किसके बराबर होता है, v2 माइनस v1 डिवाइड बाई u1 माइनस u2। तो v2 को अपना वैल्यू दो, दैट इज अंडर रूट 2gh2 माइनस अंडर रूट 2gh1, और u2 तो ऑलरेडी जीरो है, अंडर रूट 2gh। अब 2g रूट 2g रूट 2g रूट 2g रूट 2g रूट 2g यहाँ पे कॉमन लेके आओ और वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बचा अंडर रूट h2 माइनस अंडर रूट h1 डिवाइड बाई अंडर रूट h। सो दिस इज एक्चुअली द वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E। अब अगर आप h2, h1 और h का वैल्यू हमको पता होगा तो वी विल इजीली कैलकुलेट दिस E।